स्वागत है बच्चों आपका आपके अपने ही YouTube चैनल माय टीचर अपर्णा में। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी काव्य खंड से कैकेयी का अनुताप, जो कि सुप्रसिद्ध कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत से लिया गया है। बहुत लंबी कविता है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और हर बार पेपर में कहीं न कहीं से आता है। तो इस कविता में कैकेयी का अनुताप में उनके अनुताप माने पश्चाताप। कैकेयी ने बहुत सारा पश्चाताप किया जब श्री राम जी वन चले गए, महाराज दशरथ परलोकवासी हो गए। भरत ने भी उनको बहुत कुछ कहा, समाज से भी उनको बहुत कुछ सुनने को मिला। तो इसी को यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रस्तुत किया है। बहुत सुंदर प्रकृति चित्रण है। मैं आपको शब्दों के अर्थ भी बताऊंगी और इसका भावार्थ भी। तो वीडियो में बड़े धैर्य के साथ बने रहिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण कविता है। आइए पढ़ते हैं। तदंतर बैठी सभा उटज के आगे, नीले वितान के तले दीप बहु जागे। प्रकृति चित्रण है, रात का समय है। इसके पश्चात, तदंतर माने इसके पश्चात, उटज माने कुटिया, कुटिया के आगे सभा बैठ गई। नीले वितान के तले दीप बहु जागे। नीले आकाश, वितान माने होता है तंबू, तंबू रूपी नीले आकाश के नीचे तारे रूपी बहुत सारे दीपक जगमगा उठे। यानी रात का समय है, आकाश में तारे निकले हुए हैं। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों सुख उन भयातुरों के थे वे। और ऊपर आसमान में सुरों माने देवताओं, देवताओं के नयन, नयन माने नेत्र, टकटकी लगाए हुए उस सभा को देख रहे थे। परिणामोत्सुक उन भयातुरों के थे वे। परिणामोत्सुक, वो परिणाम जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर क्या परिणाम होगा इस सभा का। और वे भयातुरों मतलब वे भयभीत भी थे, देवता डरे हुए भी थे कि कहीं ऐसा न हो कि मामला ही पलट जाए, कहीं ऐसा न हो कि इन लोगों की बात में आकर के राम जी अयोध्या न लौट जाएं। क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो भी नहीं ठीक था, उतने बड़े रावण का वध कैसे होता। इस सारी बातों को सोचकर देवता बहुत ज़्यादा भयभीत भी थे। उसके बाद आइए देखते हैं प्रकृति चित्रण। उत्फुल्ल करौंजी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक पूर्ण मह मह कर। उत्फुल्ल माने प्रसन्न चित्त होकर के करौंदी का कुंज, करौंदी के फूल अपनी मनमोहक सुगंध से सभी को पुलकित कर रहे थे। कहा जाता है कि करौंदे का जो फूल होता है उसकी सुगंध बहुत अच्छी होती है और वह हवा के साथ मिल करके अपनी महक को बिखेर रही थी। कुछ इस तरह का माहौल देखिए चल रहा था। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी, प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निज जैसी। उतनी सुंदर, जितनी सुंदर चांदनी उस समय बिखरी हुई थी, उतनी सुंदर चांदनी चंद्रलोक में भी शायद नहीं थी। कुछ इस तरह के वातावरण में सभी शांत बैठे हुए थे कि तभी प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निज जैसी। गिरा माने वाणी, प्रभु श्री राम जी अपनी गंभीर वाणी में बोले। नीर निधि माने समुद्र की तरह गंभीर। राम जी का चरित्र आदर्श है और गंभीर है, उनकी वाणी में बहुत ही गंभीरता है। तो सबसे पहले उन्होंने भरत जी को संबोधित किया। वे भरत जी से कह रहे हैं, हे भरत भद्र अब कहो अभिषित अपना, सब सजग हो गए भंग हुआ ज्यों सपना। उन्होंने कहा, हे भरत जी, भद्र माने सभ्य, भरत जी अब आप कहिए, आपका अभिषित माने इच्छा, आपकी क्या इच्छा है। और उनकी इस वाणी को सुनकर, उनके इस वचन को सुनकर सब सजग हो गए भंग हुआ जो सपना। अभी तक जो सब लोग खोए हुए थे, अचानक से सभी लोग जाग गए, सजग हो गए, चैतन्य हो गए। इतना सुनते ही ऐसा प्रतीत हुआ जैसे कोई अपने सपने से कोई बहुत अच्छा सपना देख रहा हो
और उस सपने से अचानक उसकी निद्रा टूट जाए। अब लक्ष्मण भरत जी कहते हैं, हे आर्य रहा क्या भरत अभी सिप्त अब भी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी। प्रश्नवाचक चिन्ह है। भरत जी इसमें अपने आप को कोसते हुए कह रहे हैं कि हे आर्य, आर्य माने श्रेष्ठ, हे प्रभु, अब क्या है भरत की इच्छा? क्या अभी भी भरत की इच्छा कुछ बची है? मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, जबकि उसे अकंटक बिना किसी अवरोध के पूरा राजपाट मिल गया है, तो अब भला भरत की क्या इच्छा हो सकती है? पाया तुमने तरु तले अरण्य बसेरा, रह गया अभिसित शेष तदपि क्या मेरा। तनु तड़प तड़प कर तप्त त्याग ने त्यागा, तनु तड़प तड़प कर तप्त तात ने त्यागा। क्या रहा अभिसिप्त और तथापि अभागा। कहते हैं कि मुझे अकंटक राज मिल गया और पाया तुमने तरु, तरु माने वृक्ष, तले माने नीचे, अरण्य माने जंगल में, बसेरा माने रहने का स्थान, और तुमने इस जंगल में पेड़ के नीचे रहने का तुम्हें स्थान मिल गया। अब मेरी और शेष क्या इच्छा हो सकती है? भरत जी अपने आप को बहुत ज़्यादा इसमें कोस रहे हैं, अपने आप पर वो व्यंग कर रहे हैं। और पिता ने तड़प तड़प करके अपने प्राणों को त्याग दिया है, और उसके बाद तथापि माने फिर भी मेरी क्या इच्छा हो सकती है? अर्थात मेरी इच्छाएं तो पूरी हो गई ना। वो अपने आप पर व्यंग कर रहे हैं। हाँ, अब वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा दुख है, दुख को प्रकट करते कहते, हाँ इसी आयश के हेतु जनन था मेरा, निज जननी ही के हाथ हनन था मेरा। अब कौन अभिषिप्त और आर्य वह किसका, संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कहते हैं कि अब फिर भी अब इस अभागी की कोई इच्छा रह गई है। और हाँ, कह रहे कि आह, इसी आयश के, आयश माने अपयश, अपमान के कारण ही, जनन माने क्या मेरा जन्म हुआ था, निज जननी, निज माने अपनी, जननी माने माता, अपनी माता के ही हाथों मेरी मृत्यु होनी थी। अब हे आर्य, हे भ्राता, अब आप ही बताइए कि अब मेरी क्या इच्छा है। संसार नष्ट है भ्रष्ट हुआ घर जिसका। कहते हैं कि उसका तो संसार ही नष्ट खत्म हो जाता है, जिसका घर भ्रष्ट हो जाए, जिसका घर बिगड़ जाता है, उसका संसार भी उजड़ जाता है। मुझसे मैंने ही आज स्वयं मुंह फेरा, मुझे आज अपने आप से इतनी घृणा हो गई है कि मैंने अपने आप से ही मुंह फेर लिया है। हे आर्य, बता दो तुम्हें अभिषिप्त मेरा। हे आर्य, हे श्री राम, अब आप ही बताइए कि मेरी क्या इच्छा है। भरत की ऐसी बातें सुन करके प्रभु ने भाई को पकड़ हृदय पर खींचा। प्रभु ने उनका हाथ पकड़ करके उन्हें खींचकर अपने हृदय से लगा लिया। रोदन जल से सब विनोद उन्हें फिर सींचा, प्रेम रूपी आंसुओं से उन्होंने उनको सिंचित किया। अर्थात प्रभु की आंखों से प्रेम रूपी आंसू बरसने लगे। उसके आशय की थाह मिलेगी किसको, जनकर जननी ही जान न पाई जिसको। वो कहते हैं कि भला भरत को कौन जान सकता है, जिसकी माता ने ही, जिसको जन्म देने वाली जब माता ही नहीं जान पाई, तो उसको और कोई भला कैसे जान सकता है। जो कि भरत जी इतने गंभीर थे, उनका चरित्र इतना आदर्श था। बच्चों, वीडियो आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। आपके लाइक से और आपके सब्सक्रिप्शन से हमें हमारे काम को गति मिलती है। और आप कमेंट में ये भी बता सकते हैं कि आप और कौन सा विषय पढ़ना चाहते हैं। धन्यवाद।